श्रीमद् भगवद गीता, जिसको सर्वशास्त्र शिरोमणि कहते हैं, जितने भी दूसरे दूसरे धर्म वाले हैं उनके एक्सपर्ट्स, पंडित, मौलवी, सबने ये एक्सेप्ट किया है कि गीता शास्त्र जो है वो आद्य ग्रंथ है। आज मैं जिस विषय पे बोलने वाला हूं वो विषय है A unique godly plan of world renewal। ये एक अनूठी ईश्वरीय योजना है नए युग की। तो ये ईश्वरीय योजना क्या है और हमारे सामने कौन सा बड़ा संकट खड़ा है, ये हम थोड़ा सा गीता के आधार से भी जानेंगे और जो प्रैक्टिकल सिचुएशन से, और उसको अध्यात्म से कोरिलेट करेंगे। तो अध्यात्म मतलब क्या? अधि माना अंदर और आत्मा माना आत्मा के अंदर की नॉलेज। जो आत्मा के अंदर की नॉलेज है वो अध्यात्म है। आज बहुत सारे कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज है, स्कूल्स है, वहां मॉडर्न एजुकेशन दी जाती है। आज अपने जो चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के, जस्टिस रमना, उन्होंने बीच में एक प्रोग्राम में बोला था वाक्य कि जो मॉडर्न एजुकेशन है उसमें स्पिरिचुअल एजुकेशन और मोरल एजुकेशन इंक्लूड करना चाहिए। क्योंकि समाज की जो परिस्थिति है, साइंस ने बहुत तरक्की कर ली, साइंस ने टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कर ली, लेकिन उसके साथ साथ मनुष्य साधनों में इतना फंसता जा रहा है कि अपने स्व को भूलता जा रहा है। जो अपना स्व है उसको भूलता जा रहा है। और गीता में बोला है हु एम आई का जवाब सिर्फ गीता इस ग्रंथ में अवेलेबल है। हु एम आई, मैं कौन हूं? तो उसका जवाब है मैं एक आत्मा हूं। तो जो आत्मा की जो रियलाइजेशन है जो हमेशा रहनी चाहिए, वो व्यक्ति भूलता जा रहा है साधनों में फंसकर। तो साइंस ने भले टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट किया, लेकिन असली सुख, शांति और संतुष्टता और आनंद, प्रेम, ये सिर्फ अध्यात्म से मिलता है। साइंस उस मामलों में फेल होता नजर आ रहा है। आज का जो मेरा टॉपिक है उसमें मैं टॉपिक में ज्यादा टाइम न लेके आता हूं। मैंने स्क्रीन पे एक स्वस्तिक का चिन्ह दिखाया हुआ है। ये स्वस्तिक सबको पता है, इसके 4 खाने हैं और हम पूजा में, अनुष्ठान में ये स्वस्तिक का रंगोली के रूप में निकालते हैं। तो ये स्वस्तिक के जो 4 खाने बने हुए हैं, एक वर्ल्ड ड्रामा व्हील है। और ये जो वर्ल्ड ड्रामा व्हील है, इसमें 4 युगों में ये वर्ल्ड ड्रामा व्हील डिवाइडेड है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। तो अभी सृष्टि में कौन सा युग चल रहा है ये हमको सबको पता है। अभी सिर्फ कलयुग नहीं चल रहा है, अभी घोर पापी कलयुग चल रहा है। अति में उसकी अति हो चुकी है। सृष्टि में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, व्यभिचार, दुख, अशांति, आतंकवाद, सारी चीजों की अति है, एक्सट्रीम सिचुएशन है। तो सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग ये वर्ल्ड साइकिल है। जैसे जल साइकिल होता है, वाटर साइकिल, हमें स्कूलिंग में पढ़ाया जाता है, वैसे ये वर्ल्ड साइकिल, ये ड्रामा है। जैसे कोई नाटक होता है, उसकी शुरुआत होती है, सारे एक्टर्स 1 बाय 1 स्टेज पे आते हैं और उसके बाद ड्रामा का एंड हो जाता है। फिर से दूसरी बार वही ड्रामा दूसरी जगह प्ले किया जाता है। वैसे ये सृष्टि का ड्रामा फिरता रहता है। अभी इस ड्रामा में ये जो कलयुग का लास्ट समय है, जिसको हम बोल रहे हैं कि पापी घोर कलयुग, इसका जो लास्ट समय है ये रात्रि का समय है। इसको हम रात्रि इसलिए कहेंगे क्योंकि रात्रि में क्या होता है? अंधकार होता है, और अंधकार में क्या होते हैं? पाप होते हैं। तो ये ऐसी अज्ञान अंधकार की रात्रि सृष्टि में फैली हुई है कि हम पूरी तरीके से कुंभकर्ण की निद्रा में सोए हुए हैं। कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता था। आज सारे मनुष्य की हालत ऐसी हो गई कि हम कुंभकर्ण की निद्रा में सोए हुए, हमारे अंदर ये अज्ञान आ गया, हम अपनी आत्मा को भी भूल गए और परमात्मा को भी भूल गए। ये सबसे बड़ा अज्ञान है। और इसी अज्ञान से अज्ञान अंधकार की रात्रि फैल जाती है। तो ये कलयुग का जो घोर पापी कलयुग का समय चल रहा है, इस घोर पापी कलयुग का जो अंतिम 100 साल का समय है, जो अंतिम 100 साल का समय है, जिसे कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। ये पुरुषोत्तम संगम युग ऐसा संगम युग है जिस समय रात्रि और दिन, इन दोनों का संगम होता है। तो रात्रि है कलयुग और दिन है सतयुग। जो नया युग आने वाला है वो सतयुग माना दिन है।
आज दुनिया में जो सुख हम भोग रहे हैं ये टेम्पररी हैप्पीनेस है, ये सबको पता है, हम अनुभव करते हैं रोज के जीवन में। शाश्वत सुख नहीं कहेंगे इसको। ढेर सारी बीमारियां है, धोखाधड़ी है, चोरी चकारी है, लूटपाट है, ये सारे अशांति और दुख के वातावरण में हम असुरक्षित होते हुए भी कैसे जीते। असुरक्षित इसलिए क्योंकि आज जो ये सृष्टि है, ये सृष्टि में हर एक छोटे से छोटे कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, और घर के नीचे किसी ने बारूद बिछाई हुई है, तो क्या हम उस घर में सेफ है? क्या हम सुरक्षित है उस घर में? नहीं है। तो आज से 70 सालों में ये न्यूक्लियर एनर्जी डेवलप होती गई, और ये न्यूक्लियर वेपन्स आज छोटी से छोटी कंट्री के पास है। स्कूल में जब हम पढ़ाई पढ़ते थे तो एक शेख चिल्ली का हमें हिंदी में एक लेसन था। वो शेख चिल्ली जिस पेड़ की डाल पे बैठा है उसी डाल को काट रहा है। तो एक सीधी सी बात है कि वो डाल टूटेगी तो वो भी नीचे गिरेगा। तो वैसे मनुष्य की हालत हो गई है। मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर चुका है, अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर चुका है। बस बात ये है, वो जो कबूतर जब बिल्ली के सामने आता है ना तो आंखें बंद कर लेता है, वैसे हमको पता है कि ये सृष्टि विनाश के कगार पे खड़ी है। ये सृष्टि का अंतिम समय है, और ये अंतिम समय ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अध्यात्म खुद कह रहा है। और अध्यात्म सिर्फ हिंदुओं की गीता नहीं कह रही है, ये हर एक शास्त्र कह रहा है। बहुत सारे भविष्यवेत्ताओं के लिए ये 21st सेंचुरी है, उनके भविष्यवेत्ताओं की घोषणाएं, जिससे ये साबित हो जाता है कि ये सृष्टि का अंतिम समय, विनाश के कगार पे ये सृष्टि खड़ी हुई है। तो ये जो सृष्टि चक्र है, इस सृष्टि चक्र में जो सतयुग और त्रेता युग है, ये 2 युग है, ये स्वर्ग की दुनिया है, और द्वापर युग और कलयुग है, ये नरक की दुनिया है। क्योंकि सतयुग और त्रेता युग में आत्मा के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकारों का नामो निशान नहीं होता है, और जिसकी वजह से मनुष्य आत्मा शाश्वत सुख का अनुभव करती है, और मनुष्य आत्मा अपने देवत्व के तरफ होती है। क्योंकि आज हम मनुष्य है, लेकिन हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 भूतों ने, ये 5 राक्षसों ने आक्रमण कर लिया है, और उसकी वजह से हम मनुष्य तो है लेकिन राक्षसी वृत्ति वाले मनुष्य हो चुके हैं, जानवर से भी बदतर हो चुके हैं। लेकिन सतयुग और त्रेता युग जो है, ये आदि सनातन देवी देवता धर्म, जो हिंदू धर्म जिसको आज हम कहते हैं, वो आदि सनातन देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया और कब स्थापन किया, ये आज किसी को पता नहीं है। आज अगर मैंने किसी को पूछा कि क्रिश्चियन धर्म कब स्थापन हुआ और किसने स्थापन हुआ, तो तुरंत जवाब आ जाएगा, आज से 2000 साल पहले क्राइस्ट ने, जीसस क्राइस्ट ने क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। तो नेचुरली आने वाले कुछ समय में ऐसा हो जाएगा, जो बड़े बड़े भूखंड है, यूरोप है, अमेरिका है, जो बड़े बड़े शहर बैठे हुए आइलैंड्स, वो सारे के सारे वो जलस्तर, वो सी लेवल बढ़ने से उसके अंदर समाहित हो जाएंगे। इन समस्याओं का रीजन भी क्लाइमेटिक जो चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से रिलेटेड है। जो केदारनाथ का डिजास्टर आपने देखा सबने, तो केदारनाथ का डिजास्टर ये भी एक क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से था। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है कि जो ये सृष्टि जो है, इट इज ऑन द वर्ज ऑफ द डिस्ट्रक्शन। इसका पहला रीजन मैंने बताया क्लाइमेटिक चेंजेस, और इसका दूसरा रीजन जो है वो है हिंदू मुस्लिम सिविल वार्स। आज की तारीख में भारत में खासकर, मैं बाकी दूसरे देशों की बात नहीं करूंगा, खासकर भारत में देखा जाए तो धर्म से रिलेटेड आपसी दुश्मनी और वैरभाव बढ़ता जा रहा है, और उसका कारण कई पॉलिटिकल रीजंस भी है, और धर्म की जो धारणाएं, मुख्य सिद्धांत है, उसको प्रॉपर्ली न समझने के कारण कुछ मुट्ठीभर लोग हैं, वो आपस में एक दूसरे के प्रति भड़काया जा रहा है। तो हिंदू मुस्लिम जो सिविल वार से उसके कगार पे खासकर भारत है, उसमें अगर आप मेजर चीजें देखेंगे तो जो अलीगढ़ है, अलीगढ़ में 5 अप्रैल 2006 को जो डेटा अवेलेबल है उसमें दंगे हुए थे रामनवमी के अवसर पे। उस समय कई लोगों की मौत हुई थी। असम में हिंदू मुस्लिम के दंगे चल रहे हैं। बोडो जनजाति और बांग्लादेशी जो घुसपैठ है उनके बीच में दंगे चल रहे हैं। भागलपुर में भी दंगे हुए थे 1989 में, जिसमें हजारों लोगों की मौत हो गई थी हिंदू मुस्लिम के बीच में।
और सबसे जो फेमस है, जो गुजरात में गोधरा कांड में जो दंगे हुए थे 27 फरवरी 2002 में, उसमें कई हिंदू कई मुस्लिम लोगों ने जान गंवाई थी। तो एकदम भीषण नरसंहार हुआ था उस समय, और ये सारी चीजें उसमें सबसे ज्वलंत उदाहरण है 1947 में जब भारत पाकिस्तान पार्टीशन हुआ था, तो ट्रेनें की ट्रेनें काट दी गई थी, खून की नदियां बही थी। तो हिंदू मुस्लिम जो आपस में झगड़े, उसकी वजह से दुश्मनी बढ़ती जा रही है, आपसी वैरभाव बढ़ता जा रहा है। तो भारत पाकिस्तान का जो विभाजन है उसमें जो 1947 में जो देखने को मिला था, उसको सब लोग अभी लाइटली ले रहे हैं, लेकिन आज की डेट में हम न्यूज चैनल खोलते तो आपको ट्रेलर दिखाई दे रहे हैं सभी जगह। दिल्ली जो भारत की राजधानी का शहर है, उसमें 22 से 26 फरवरी 2000 अमेरिका जैसे बड़ी बड़ी सत्ताओं को अगर गुस्सा आया और अगर ये बौखला गए तो इन बड़ी न्यूक्लियर वेपन्स का यूज किया जाएगा। अभी सृष्टि के महाविनाश के बारे में श्रीमद् भगवद गीता में क्या उल्लेख आया हुआ है उसके बारे में हम जानते हैं। जो 1945 में हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर जो एटम बॉम्ब का एक्सप्लोजन हुआ, उसमें जो साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे जिन्होंने ये न्यूक्लियर टेस्ट कराया था, उनका नाम है ओपेनहाइमर, रॉबर्ट ओपेनहाइमर। तो ये जो रॉबर्ट ओपेनहाइमर है, इनको फादर ऑफ एटम बॉम्ब बोला जाता है। लोकक्षय कृत प्रवृद्धो कालोस्मि, ये वाक्य उच्चार है इन्होंने। तो कालोस्मि का अर्थ है आई एम द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड, आई एम द डेथ। कालोस्मि, मैं महाकाल हूं, डेथ हूं। तो उनको पता नहीं था कि गीता में लिखा हुआ है कि मेरी जो रोशनी है वो हजारों सूर्यों जैसी मेरा तेज है, तो मैं खुद महाकाल हूं, इस सारी सृष्टि का विनाश करने के लिए प्रवृत्त हूं। तो ये बातें गीता में आई हुई है, लोक क्षय कृत प्रवृद्धो कालोस्मि। तो ये जो गीता के महावाक्य है, ये गीता के महावाक्य जो है, ये प्रैक्टिकल कभी ना कभी इस सृष्टि में ये चीजें घटित हुई है, इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने इन चीजों को उच्चारा है। तो मेरा कहना ये है और हमारा मानना ये है आध्यात्मिक तरीके से, वो समय फिर से आ चुका है इस सृष्टि के अंदर। सिर्फ हम कबूतर जैसे आंख बंद करके बैठे हुए ट्रेलर्स हमें सामने दिखाई दे रहे कि समाज आज इस विनाश की कगार पे खड़ा हुआ है। वो तो किसी जाति धर्म पर्टिकुलर उसका भेदभाव नहीं करता है। तो जब परमात्मा इस सृष्टि पे आता है, तो जो मनुष्य परमात्मा के शरण जाते हैं और उसको अपने आप को समर्पण भाव से उसको अर्पण हो जाते हैं, उन मनुष्यों को वो रक्षा करता है। जिसके लिए बोला है कि जब काल मंडराता है, तो जो महाकाल के बच्चे उनका काल कुछ भी बाल बांका नहीं कर सकता। तो अनेक शास्त्रों में भी इसके बारे में बताया हुआ है। भगवान गीता में बोलते हैं, मेरा ये भयंकर रूप जो है तूने देखा है, ये ना वेद शास्त्र पढ़ने से ना दान आदि कर्म कांडों के द्वारा कोई भी जान सकता है। ये सिर्फ तू ही मुझे देख सकता है। तो जो अर्जुन है, अर्जुन का मतलब है ज्ञान का अर्जन करने वाला। तो अर्जुन एक नहीं है, ये कुरुक्षेत्र का मैदान है। कुरुक्षेत्र का अर्थ है कुरु माना कर्म और क्षेत्र माना युद्ध भूमि। तो ये युद्ध भूमि का ये जो मैदान है, इसमें हम 5 विकारों के साथ, माया के साथ युद्ध कर रहे हैं। सभी 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसके साथ हमारी युद्ध चल रही है। तो ऐसे समय परमात्मा इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं और वो कहते हैं कि जो मेरा ज्ञान अर्जन करता है, ज्ञान अर्जन करने की क्षमता रखता है, उसको ही मैं इस सृष्टि में कोई मेरा दर्शन कर सकता है, वो मुझे देख सकता है और मेरे शरण में आएगा तो मैं उसे छत्र छाया प्रदान कर सकता हूँ। तो अभी जो कोरोना का जो काल चल रहा है, आज के समय में सबको ये पता है, कई न्यूज रिपोर्ट्स भी आए हुए कि ये जो कोरोना वायरस है, ये एक्चुअली एक चाइना ने छोड़ा हुआ बायोलॉजिकल वेपन है। तो ये जो कीटाणु बॉम्ब बोल सकते हैं इसको, बायोलॉजिकल वेपन है। उसकी वजह से सारी सृष्टि में महामारी फैली हुई है और जिसकी वजह से भय का वातावरण भी फैला हुआ है। तो ये जितनी भी अलग अलग ये समस्याएं आज समाज के सामने आ रही है, 2028-2030 के बाद ये समस्याएं बहुत बड़ा रूप धारण करेगी। ऐसा भी समय आएगा कि आज की तारीख में तो भारत में जो गवर्नमेंट चल रही है वो सनातन धर्म के सहयोग में है, लेकिन ऐसा भी समय आएगा कि भविष्य में कोई नास्तिकता की भी गवर्नमेंट आ जाएगी। ऐसा भी समय आएगा, ये आध्यात्मिक ज्ञान और सारे रिसर्च के अनुसार मैं कह रहा हूँ, ऐसा भी समय आएगा कि आगे चल के मिलिट्री शासन चलेगा। दूसरे देश जितने भी है, पाकिस्तान और दूसरे देश है,
वहाँ मिलिट्री शासन सालों सालों से चल रहा है, लेकिन भारत में आज तक कभी ऐसी परिस्थिति आई नहीं। लेकिन भविष्य में ऐसा भी समय आ सकता है कि भारत में मिलिट्री शासन चलेगा, कर्फ्यू लगेगा। तो ऐसे समय आध्यात्मिक, जब तक ये आध्यात्मिक क्रांति नहीं होगी भारत के अंदर, आत्मा और परमात्मा की नॉलेज मनुष्य के अंदर नहीं होगी, तो हमारे अंदर जो विल पावर आनी है वो विल पावर नहीं रहेगी। आज की तारीख में हम देखते हैं कि कोरोना का पॉजिटिव रिपोर्ट आता है और बड़े सेठ है करोड़पति, तो वो इतना पता चलता है कि रिपोर्ट पॉजिटिव है, उतना सुनते ही उनको हार्ट अटैक आ जाता है। कोरोना की बीमारी से नहीं मरते हैं। तो ये जो विल पावर है ये सबकी कमजोर होती जा रही है, जिसको आत्मबल भी बोलते हैं या मनोबल बोलते हैं। तो मनोबल और आत्मबल बढ़ाने के लिए हमें फिर से अध्यात्म का मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। तो मैं ये सारी बातें बता के आपको कोई चीजों में डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं एक ईश्वरीय संदेश आपको दे रहा हूँ। ये वो समय है कि जिस समय में डेटा जानबूझ के लेके आया डेटा, तो डेटा लाने का कारण ये था कि कभी कभी हम जब आध्यात्मिक बातें डायरेक्टली बताते हैं तो लोगों को वो गले से उतरती नहीं है। तो उसके लिए जो इंटेलेक्चुअल्स है समाज के, उनको जो प्रेजेंट डेटा है, साइंटिफिक डेटा, वो देना भी जरूरी है। परमात्मा इस सृष्टि पे अति साधारण मनुष्य तन में अवतरित हो चुके हैं और हमारा आध्यात्मिक विश्वविद्यालय द्वारा 7 डेज का कोर्स दिया जाता है सहज राजयोगों का, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सभी लोग इसको देख सकते हैं कि क्या ज्ञान है ये तो मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको। जो अलग अलग भविष्यवेत्ता है उन्होंने भी इस तरफ इशारा दिया हुआ है कि 21st सेंचुरी में भारत से एक व्यक्ति निकलेगा जो सारी दुनिया उसके योग बल के आधार से उसके सामने नतमस्तक हो जाएगी। तो मैं उसमें कुछ रेफरेंसेस दे रहा हूँ आपको। कल की पुराण में ये बोला है, स्वतंत्रता के बाद भारत में ऐसे महापुरुष का जन्म होगा जो वैज्ञानिक का भी वैज्ञानिक होगा, आत्मा और परमात्मा के रहस्य को प्रकट करेगा। आत्मज्ञान उसकी देन होगी, उसकी वेशभूषा साधारण होगी, उसका स्वास्थ्य बालकों जैसा योद्धाओं की तरह साहसी होगा, उसका पिता ही उसको योग साधने की ओर प्रेरित करेगा। ये कल की पुराण में आया हुआ है। उसके बाद अमेरिका के बड़े भविष्यवेत्ता है, प्रेडिक्टर, उनका नाम है एंडरसन ने बोला है अरब राष्ट्रों सहित मुस्लिम बहुल राज्यों में आपसी क्रांति और भीषण रक्तपात होंगे। यह एक व्यक्ति भारत से निकलेगा जो इतिहास का सर्वश्रेष्ठ मसीहा होगा। वह एक मानवीय संविधान का निर्माण करेगा जिससे सारे संसार की एक भाषा, एक संघीय राज्य, एक सर्वोच्च नगरपालिका और एक न्यायपालिका, एक झंडे की रूपरेखा होगी। आज अनेक भाषाएं, अनेक जाति, अनेक धर्म, अनेक राज्य फैले हुए, उसकी वजह से अशांति है। वर्ल्ड में पीस कॉन्फ्रेंस ली जाती है कि शांति स्थापन करने के लिए, लेकिन सिवाय परमात्मा के कोई भी नेता, अभिनेता आज की दुनिया में इस सृष्टि में शांति स्थापन नहीं कर सकता। तो ये जो भविष्यवेत्ता है इन्होंने बोला है जब तक एक जाति, एक भाषा, एक धर्म, एक राज्य स्थापन नहीं होगा तब तक इस विश्व में नया युग नहीं आ सकता। हॉलैंड के एक भविष्यवेत्ता गेरार्ड क्राइसे, उन्होंने बोला है भारत देश में ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ है जो विश्व कल्याण की योजनाएं बना रहा है। उसके बाद जूल बर्न करके एक भविष्यवेत्ता है, उन्होंने बोला है संसार के सबसे समर्थ व्यक्ति का अवतरण हो चुका है, वह सारी दुनिया को बदल देगा, उसकी आध्यात्मिक क्रांति सारे विश्व में छा जाएगी। एक ओर संघर्ष होंगे और दूसरी ओर धार्मिक क्रांति उठ पड़ेगी। वह महापुरुष 1962 से पहले जन्म ले चुका है। उसके अनुयायी एक समर्थ संस्था के रूप में प्रकट होंगे और धीरे धीरे सारे विश्व में प्रभाव जमा लेंगे। उसके बाद प्रोफेसर किरो और प्रोफेसर कीट, ये भी बड़े भविष्यवेत्ता है, उन्होंने बोला है भारत का अभ्युदय एक सर्वोच्च शक्ति के रूप में हो जाएगा। उसके लिए बहुत कठोर संघर्ष करने पड़ेंगे। देखने में यह स्थिति अत्यंत कष्टदायक होगी। इस देश में एक फरिश्ता आएगा जो हजारों छोटे छोटे लोगों को इकट्ठा करके उनमें आध्यात्मिक शक्ति भर देगा। उसके बाद गोपीनाथ शास्त्री करके एक भविष्यवेत्ता है, उन्होंने भी यही बोला है कि भारत से एक अवतारी पुरुष निकलेगा जिसके सामने बड़ी बड़ी महासत्ताएं नतमस्तक हो जाएगी और वो साइंस को अध्यात्म से कोरिलेट करते हुए सारी दुनिया में योग बल से, विश्व में योग बल से सत्ता प्राप्त कर लेगा। बड़े बड़े हिटलर, मुसोलिनी, अलेक्जेंडर और बड़े बड़े सत्ताधीश आए जिन्होंने शस्त्रास्त्रों के आधार पे, वेपन्स के आधार पे इस दुनिया के ऊपर जीतने की कोशिश की, इस विश्व को जीतने की कोशिश की, लेकिन फाइनली वो जीत नहीं पाए, उन सबको मार दिया गया। तो लेकिन परमात्मा जब इस सृष्टि पे आता है तो वो सारी सृष्टि में योग बल के आधार से विजय प्राप्त करता है। इसलिए शंकर को बोला गया है योगेश्वर या योगीराज।
तो परमात्मा इस सृष्टि पे आता है। आपने जो ईश्वर के जितने भी चित्र देखे होंगे हमेशा ध्यान में बैठे हुए दिखाई देते हैं। उनकी आंखें ऐसी चढ़ी हुई है जैसे पूर्णपणे निराकारी स्टेज। तो जो गुरु नानक का चित्र देखिए आप, क्राइस्ट का चित्र देखिए, गौतम बुद्ध का चित्र देखिए, उसमें आपको उनके आंखों से उनकी निराकारी स्टेज झलकेगी। निराकारी स्टेज का अर्थ है कि जैसे इस दुनिया में होते हुए भी इस दुनिया से अनासक्त होके। तो जो शंकर है वो सब योगियों का योग पुरुष है, जिसको आदि पुरुष भी बोला जाता है। शंकर पार्वती को आदि पुरुष आदि स्त्री बोला जाता है, आदिदेव आदि देवी बोला जाता है, जिसको क्रिश्चियन लोग एडम और ईव करके पुकारते हैं, जिसको हिंदू लोग, जिसको मुस्लिम लोग आदम और हव्वा करके पुकारते हैं, जिसको जैन लोग आदिनाथिनी करके पुकारते हैं। तो सबने उसको नाम अलग अलग दे दिए, लेकिन जब कलयुग का विनाश हो जाएगा और नई सृष्टि स्थापन हो जाएगी तो कोई प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री होना चाहिए, जिससे सारी नई दुनिया फिर से शुरुआत हो जाएगी। तो वो प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री शंकर और पार्वती, आदि पुरुष आदि स्त्री है। उसको हर एक धर्म ने अलग अलग नाम दे दिए और सब आपस में झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन वो एक ही पर्सनैलिटी है। उसका इस सृष्टि में अवतरित हो चुके हैं ये सृष्टि में। और दूसरी बात ये है कि ये बोला जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति और विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयन्ते। जब विनाश का काल आता है तो जो उस परमात्मा से विपरीत बुद्धि हो जाते हैं, भौतिक जगत में ऐसे इस माया के जगत में फंस जाते हैं कि उस साधारण तन में आए हुए भगवान को पहचान नहीं पाते, तो ऐसे विपरीत बुद्धि का विनाश हो जाता है। और जो ऐसे समय उस साधारण मनुष्य तन में आए हुए भगवान को पहचान लेते हैं वो विजयंती हो जाते हैं। इसलिए बोला है सद्गुरु निंदक ठोर न पावे। जब विनाश का काल आता है तो परमात्मा उन्हीं को ठोर देता है, उन्हीं को रक्षा करता है जो उसकी छत्र छाया के समय पे आते हैं। तो इतना बता के मैं रुकता हूँ।